धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, और बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जगाई है, रवि कुल की ज्योति जगाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीत करने चलिए। गुरुवर सीतावर वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है, पत्रिका कहाँ से आई है। भूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो ये हैं भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। दशरथ भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई वह है आने में, कठिनाई है अब आने में। वे मिथिलापुर में बंदी हैं, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन बे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्यों सजवाइए बारात। कि जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, रामा उठे नृपति सहलाद। पहुंच गया क्षण मात्र में घर घर ये संवाद। मिथिला को साजे सभी सजकर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। हम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरबास, जाती थी करती हुई वही बारात निकास। हुआ पहुंचने का जब ही मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा, परमार्जित परम सुसज्जित है, परमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवन पति हेतु तो इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूत आतिथ्य कार्य को प्रगटी थी। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, रामा उमगे दोनों भ्रात। गाधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं, रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। बोले जब विश्वामित्र नृपति
अपनी संपत्ति संभालो तुम, अपनी संपत्ति संभालो तुम। फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, सब भांति अभी पर खा दो तुम। अब कहा अवधपति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक ना ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। कौशल की राजसभा में ही ये निपटेगा लेना देना, ये निपटेगा लेना देना। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस भगवान वहीं छोड़ देगा। बेकार हो रही थी मोद भरी जब बात, दुज बोले अब नेंग हो तो फिर चढ़े बारात। पूर्वक होने लगी जब ही खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर के गीत। बारात के ज्यों ही हुआ विधान, तो बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। विधि शिवादि आए सभी, जान समय अनुकूल, रामा जान समय अनुकूल। जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, घिर घिर उमड़े बाजारों में। चपलासी अबला आज रही छज्जों छतों चौबारों में। सभी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागने सुंदर मंगल गीत। पर जब हो चुका परछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, थक गए नृपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुण्य पुण्य ना कर माथ, मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधी समधी का मिलन देख, उपमा की देवी थकती है, उपमा की देवी थकती है। बस एक एक था उत्तर में लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जानकर जब सब गए विराज, रामा जब सब गए विराज। दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है।